चलिए तो स्टूडेंट, आज हम लोग वर्ण के से यानी शब्द के बारे में पढ़ने बैठे हैं कि शब्द से क्या समझते हैं। ठीक है, तो शब्द क्या होता है? तो वर्णों के सार्थक यानी जिसका स्पष्ट अर्थ होगा वो आपका शब्द कहलाएगा। तो शब्द से क्या समझते हैं, क्वेश्चन यहाँ देते हैं। प्रश्न, शब्द से ठीक है क्या समझते हैं? ठीक है, तो शब्द से क्या समझते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द किसको कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब शब्द को कैसे वर्गीकृत किया जाता है भाई? तो शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार से करते हैं हम लोग। कैसे? तो पहला भाई उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति हो गया, उसी को हम लोग श्रुतोवत कहते हैं, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, यानी रचना या बनावट के आधार पे। ठीक है, तो तीसरा जो हम लोग करते हैं वो होता है प्रयोग के आधार पर, और चौथा जो होता है वो अर्थ के आधार पे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हुआ कि शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण ठीक है कितने प्रकार से किया जाता है? तो 4 प्रकार से किया जाता है। 4 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सा? तो पहला किसके आधार पे? तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर। तीसरा हो गया आपका किसके आधार पे करेंगे? तो मतलब व्युत्पत्ति के आधार पे कह सकते हैं, या प्रयोग के आधार पे कह दीजिए, सिंपल होगा एकदम, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, और चौथा हो गया अर्थ के आधार पे। यानी ये 4 प्रकार से हम लोग शब्द को वर्गीकृत करेंगे अर्थ के आधार पर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। पहला हो गया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हो गया रचना के आधार पर, तीसरा हो गया प्रयोग के आधार पर, और चौथा हो गया अर्थ के आधार पर। ये क्लास जो है आपका हिंदी ग्रामर का सभी क्लास के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि वो क्लास 9th के लिए, क्लास 10th 11th के लिए, सब क्लास के लिए कॉमन शब्द का पूरा वर्गीकरण आपको हम बता रहे हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिशन्स में भी बराबर क्वेश्चन इससे आता ही रहता है लगभग। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर। तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, नहीं लिए तो ले लीजिए, सिंपल सा डिफिनेशन था, बीच में लिख लीजिएगा शब्द का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसका भाई? तो उत्पत्ति के आधार पर। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द,
तत्सम शब्द क्या है भाई? तो संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। ठीक है, तत्सम शब्द क्या हुआ? तो संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्या? तो जैसे में ले लीजिए पितृ, मातृ आदि। दूसरा हो गया आपका कौन सा? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तो संस्कृत के यानी तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पितृ से बनेगा पिता, मातृ से बनेगा माता। ठीक है, तो लिखेंगे तत्सम के। ठीक है, क्लियर समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कौन? तो पितृ से बना पिता। ठीक है, मातृ से बना माता। क्लियर हो गया? यानी दो शब्द के बारे में पढ़े, तत्सम तद और तद्भव शब्द। अब पढ़ेंगे देशज और विदेशज। ठीक है, क्लियर इसका कॉन्सेप्ट रखिएगा, किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं, सब क्लियर रहेगा। समझ रहे हैं बात को? कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो कमेंट्स कीजिएगा, उसको क्लियर कर देंगे हम। चलिए अब बात करते हैं किसका? तो देशज शब्द। तो देश में बोले जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे फुलगी, डिबिया, लोटा, डोरी, है कि नहीं? ये सब देश में बोली जाने वाली भाषा है। तो देश में बोले जाने वाली भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। चलिए, तो यानी बात कर लिया कौन सा? थर्ड नंबर, देशज शब्द। तो देश में बोले जाने वाली भाषा को या शब्द को लिखिए, भाषा थोड़े लिख रहे हैं, शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे कौन सा? तो डोरी, लोटा। ठीक है, और चौथा हो गया विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द क्या है भाई? तो विदेश में बोले जाने वाले या उत्पन्न होने वाला शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे हो गया डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस आदि। ठीक है, जो विदेश में उत्पन्न हुआ उस भाषा को हम लोग क्या कह देंगे, या विदेश में बोला जाएगा उसको हम लोग विदेशज भाषा कह देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ठीक से ले लीजिएगा बिल्कुल,
अब हम लोग बात करते हैं किस पे, तो रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे वाक्य जो होता है, रचना या बनावट के आधार पे 3 तरह का होता है। कौन सा? तो रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है, रचना या बनावट के आधार पे। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा यौगरूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगरूढ़ शब्द। अब देखिए रूढ़ शब्द किसका होता है? तो देखिए जिस शब्द का सार्थक खंड ना हो उसे यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया रूढ़ शब्द, यानी रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द तो जिस शब्द का क्या करने पर, तो विग्रह करने पे कर दें, या शब्द का खंड करने पर सार्थक अर्थ नहीं देता है उसे कौन सा शब्द कहते हैं? तो रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे क्या भाई? तो दीन को जब अलग कीजिए शब्द को, तो दी अलग हो जाएगा और न अलग हो जाएगा। मुंह अलग कीजिए मुंह को और हा को, तो अलग हो जाएगा, यानी आदि। दूसरा जो हुआ वो क्या हुआ? तो यौगिक शब्द, तो जो शब्द क्या होगा? 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होगा। ठीक है, उसको यौगिक शब्द कहेंगे। तो यौगिक शब्द जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान देखिए 2 शब्द से बना है, बी जोड़ ज्ञान। ठीक है, कहते हैं क्या? जैसे विज्ञान तो बी जोड़ ज्ञान से बना है, या विद्यालय विद्या जोड़ आलय से बना है। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल क्लियर है? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं आपका हम क्या, तो एक बचा हमारा लास्ट यौगरूढ़ शब्द। तो जो क्या होगा? यौगिक भी होगा और अर्थ जो होगा वो
बिल्कुल नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी क्या करेगा तो विशेष अर्थ देगा, उसको हम लोग योग रूढ़ शब्द कहेंगे। यौगिक शब्द से होगा और विशेष अर्थ देगा तो उसको हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी थर्ड वाला योग रूढ़ शब्द। तो जिस थर्ड नंबर योग रूढ़ शब्द जिस शब्द का निर्माण दो शब्दों से होता है एवं यह एक, एवं ठीक से लिख दे रहे हैं, होता है एवं यह खंडित करने पर विशेष अर्थ देता है, विशेष अर्थ देता है, तो उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या तो पीताम्बर, समझ रहे हैं, दो शब्द से बना है और खंड करेंगे तो पीत जोड़ अंबर आएगा। ठीक है, हनुमान ले लीजिए, हनु जोड़ मान से बना है, तो यानी ये योग रूढ़ शब्द है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे किसका भाई, तो अब हम लोग बात करते हैं कि रूप के प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर ज्यादा कोई बड़ा बात नहीं, प्रावाची शब्द अनेक आर्थिक शब्द सब तो देखते ही हैं। तो प्रयोग के आधार पर बहुत सा शब्द होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द जो होंगे वो कौन कौन होंगे, तो प्रयोग के आधार पर कौन होंगे भाई, तीसरा तो पहला होंगे प्रयोग के आधार पर पर्यायवाची शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा यदि विलोम शब्द को भी लेंगे तो कोई गलत नहीं है, वो भी इसी के अनुसार आता है। संज्ञा सर्वनाम का जितना शब्द हो गया सब संज्ञा सर्वनाम शब्द, यानी इसके आधार पर प्रयोग के आधार पर कह सकते हैं कि ये तो होता ही है, लेकिन दो तरह का शब्द आता है स्पष्ट रूप से, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो ये मतलब जिसका रूप बदलेगा वो विकारी कहलाएगा और दूसरा जो जिसका रूप नहीं बदलेगा वो क्या कहलाएगा, अविकारी कहलाएगा। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, प्रयोग के आधार पर पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। ठीक है, अब विकारी शब्द तो किसका, तो जिस शब्द का रूप बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे विकारी शब्द में कुछ भी ले सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम सब ले लीजिए। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम ये सब का रूप बदलता है, तो जैसे संज्ञा सर्वनाम हमारे चार में है। ठीक है, और जिस शब्द का रूप क्या होता है, तो नहीं बदलता है। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात, जिस शब्द का रूप
नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे तो ले लीजिए ना क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण को भी हम लोग अविकारी शब्द के अंतर्गत ही रखते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण। ठीक है, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। चलिए, ज़्यादा क्या जरूरी है, इसका यूज तो हम लोग अलग अलग वर्ड में करते ही हैं। तो विस्मयादि बोधक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी एक सिर्फ बचा अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिसका अर्थ होगा वो सार्थक होगा और जिसका अर्थ नहीं होगा वो निरर्थक होगा। यानी स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। चलिए, अर्थ के आधार पर तो अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हुए। कौन सा? तो सार्थक शब्द, सार्थक शब्द तो जिस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक से लिख दे रहे हैं अर्थ को, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहा है। नोटबुक में नोट कीजिएगा आराम से। अर्थ होता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गाय बोले, जैसे गाय। और ये क्या हो गया? निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द तो जिस शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए ना, कुछ भी लिख दीजिए ना, जैसे ले सकते हैं माला ता मारत, तो ये कोई मीनिंग नहीं है इसका, तो वो क्या हो जाएगा? आपका निरर्थक शब्द कहला जाएगा। तो सार्थक और निरर्थक में यही फर्क है आपका, कोई खास अंतर नहीं है। सिर्फ ये है कि जिसका अर्थ निकल गया वो भाई, जिसका शाब्दिक अर्थ है वो सार्थक शब्द है, और जिसका कोई अर्थ नहीं है वो आपका क्या है? तो निरर्थक शब्द है। क्लियर हो गया? चलिए, आप लोग थोड़ा सा इसको ठीक से देख लीजिएगा। इसके बाद फिर से ग्रामर का अलग पोर्शन मेरे पास आएगा। आप हमारे आनंद ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा लाइक कीजिए, जिससे क्या होगा, मोटिवेट होगा। तो और हम अलग अलग तरह का आपको हर क्लासेस का इंक्लूडिंग करता हुआ वीडियो देता जाऊंगा, जिससे आपको लगभग पूरे जो स्टूडेंट नहीं भी पढ़ रहे हैं उन तक भी हमारा वीडियो पहुंचेगा और हमें तब ज़्यादा सफलता होगी। प्लीज़ करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।